कुदरत की अदालत ने नवाज शरीफ के साथ होने वाले जुल्म का सो मोटो ले लिया। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। मरियम नवाज की ओकाड़ा में घनगरज मतवालों से खिताब में बोली, नवाज शरीफ और अवाम पर जुल्म करने वाला एक एक जालिम अंजाम को पहुंच रहा है। जितनी बार नवाज शरीफ को निकाला गया, अवाम उनको वापस लाए। पीटीआई के एम्पायर सहूलतकार और जालसाजी पकड़ी गई। इंतखाबी निशान पेट्रोल बम या तोशाखाना की घड़ी होनी चाहिए। मुल्क में इंतखाबी गहमा गहमी, सियासी जमातें आसीने चढ़ाकर मैदान में निकल आई। पीपल्स पार्टी का कंबर शहदाद कोर्ट में पावर शो, बिलावल के काफिले पर जयालों की गुलपाशी, पार्टी नारों पर रक्स। बिलावल भुट्टो की गढ़ी खुदाबख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और दीगर के मज़ारात पर हाजिरी। आम इंतखाबात मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया, सैनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से माजरत। सैनेट सेक्रेटेरिएट को खत में लिखा कि 8 फरवरी की तारीख सदर से मुशावरत के बाद मुकर्रर की। अमन अमान यकीनी बनाने के लिए निगरान विफाकी और सूबाई हुकूमतों को हिदायत जारी की हैं। आम इंतखाबात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। मासी में भी इंतखाबात मौसम सरमा में होते रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट भी यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। सैनेट में आज़ाद अरकान का गिरोह इंतखाबात मुलतवी कराने के लिए सरगर्म। सेनेटर दिलावर खान ने चेयरमैन सैनेट से मुदाखलत की अपील कर दी। खत में लिखा, सैनेट 5 जनवरी को करारदाद पास कर चुकी, निशानदही किए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल इलेक्शन मुलतवी करने के इक़दाम नहीं की। 8 फरवरी के इंतखाबात मुलतवी कराए जाएँ। आम इंतखाबात की जानिब एक और बड़ा कदम, इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर्स की छपाई की मंजूरी दे दी। आम इंतखाबात के लिए तकरीबन 25 करोड़ बैलेट पेपर्स छापने का फैसला। बैलेट पेपर्स वाटर मार्क के साथ छापे जाएंगे। छपाई 3 प्रिंटिंग मशीनों से होगी। छपाई के मौके पर प्रिंटिंग कॉरपोरेशन की सिक्योरिटी सख्त की जाएगी। जेल में बैठने वाला बदले की आग में झुलस रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले अभी तक घर बैठे हैं। चोर दरवाजे से इक्तदार के लिए लाडला 1 और 2 में मुकाबला जारी है। शर्जील मेमन की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद, कहा एक पार्टी चाहती है हर चीज उसे प्लेट में पेश की जाए। सबको पता है मुल्क में किसने क्या किया। सिंध, बलोचिस्तान और केपी में नून लीग का वजूद खत्म हो चुका। तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न। पहले सुप्रीम कोर्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड का वावेला किया, फिर समाज शुरू होते ही दरख्वास्त वापस ले ली। वकील लतीफ खोसा का अदालत के रूबरू वावेला, कहा आपने तो पीटीआई की फील्ड ही छीन ली। तहरीक इंसाफ का शराजा ही बखेर दिया गया। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, हमारा काम इंतखाबात कानून के मुताबिक करवाना है। इलेक्शन कमीशन कहता रहा पार्टी इंतखाबात कराएं, लेकिन नहीं कराए गए। किसी और जमात पर एतराज़ है तो दरख्वास्त ले आए। पीटीआई ने पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दायर तौहीने अदालत केस भी वापस ले लिया। गुज़श्ता समात में 16 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद न किए जाने पर तौहीने अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौहीने अदालत केस गैर मौसर हो चुका था। 9 मई के केसेस में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में केस की समाअत। पुलिस ने साबिक वज़ीर दाखिला की गिरफ्तारी मांग ली। अबूरी जमानत खारिज करने की इस्तदा। शेख रशीद के वकला की मुखालफत। रहीम जा खान में NA 171 से पीटीआई उम्मीदवार का RO ऑफिस पर धावा। इलेक्शन कमीशन के अमले और इंतजामिया को जागमाल बना लिया। मुमताज़ मुस्तफ़ा तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट जमा कराने का कहा था। इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा दिखाने पर धमकियां दी। उम्मीदवार और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी नोटिस। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और उम्मीदवार को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।